Jai Sai Ram, everyone. This is another experience of Shirdi Sai Baba, which I am going to narrate on behalf of the devotee. मैं शिरडी के साईं बाबा को कैसे जानी, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा अनुभव है, जिसे मैं क्या कहूँ, एक ऐसी याद है जो शायद हम कभी भूल नहीं सकते। वो बहुत सुंदर जर्नी थी। तो बात ऐसी है कि उन दिनों हम एक नया घर लिए थे और वो थोड़ा सा शहर के आउटस्कर्ट्स पे था, क्योंकि वो एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट था जिसमें एक ही सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें थी और वॉक करने का भी बहुत अच्छा खासा एरिया था और 2-3 अपार्टमेंट्स थे। तो इसके कारण मतलब 2-3 अपार्टमेंट्स विद इन द सेम सोसाइटी, काफ़ी बड़ा, काफ़ी सुंदर होने वाला था। तो हमने लोन वगैरह तो ले लिया था और कुछ तो पेमेंट किया भी था, पर अभी मुझे ये पता था कि ये जर्नी थोड़ी लंबी जाने वाली है। इसके पहले मैं जहाँ रह रही थी, हम जिस किराए के घर पर रह रहे थे, वहाँ मेरे दोनों बच्चे थे। बच्चे तो छोटे छोटे ही थे और मैं उनका बहुत ध्यान भी रखती थी। मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत डिवोटेड थी। लेकिन मेरे ससुराल से कुछ लोगों का बिहेवियर मेरे प्रति बहुत ख़राब था। मेरे हस्बैंड समझते थे और मुझे समझाते भी थे, बट बिकॉज़ मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी, इस कारण चीज़ें मुझे बहुत अफेक्ट करने लग गई। और कब मैंने उन नेगेटिविटीज़ को इतना ध्यान देने लगी और कब मैंने इतना सोचना शुरू कर दिया, एंड व्हेन आई स्टार्टेड डेवलपिंग प्रॉब्लम, ये मुझे समझ ही नहीं आया। रात रात भर बैठकर रोते रहना, मतलब वो एक छोटी सी बात थी, चली गई, पर फिर भी वो मेरे मन से नहीं जा रही थी। वो इस तरह बैठ गई थी और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत समझाते। उसके बाद फाइनली हम एक साइकेट्रिस्ट के पास भी गए और उन्होंने मुझे बहुत मेरी काउंसलिंग की और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप अपने आप को, आप ऐसे स्थिति में हो कि अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला इस वक्त, तो फिर दिमाग आपको संभालना शुरू कर देगा। मतलब आप समझ सकते हो मैं किस स्टेज पर पहुंच चुकी थी। इसे समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ़दायक है। ऐसा भी समय आता था जब मुझे लगता था कि मुझे जीना नहीं है, मुझे मर जाना है। लेकिन फिर लगता था कि मैं चली जाऊंगी तो मेरे पीछे मेरे बेटे बेटी और मेरे हस्बैंड हैं, क्या होगा उनका। और हमारी इतनी प्यारी सी फैमिली है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ही इज़ वेरी केयरिंग, सब कुछ सही है। पर मुझे क्यों वो एक फ़ेज़ था, वो क्यों आया था पता नहीं। और बात ये थी कि उस जहाँ हम पहले रह रहे थे, वहाँ आसपास कुछ ससुराल वाले लोग भी थे। उनका आना जाना, हालांकि मेरे बदलते स्वभाव और मेरी परेशानियों को देखकर मेरे हस्बैंड ने वैसे लोगों का आना बिल्कुल बंद ही करवा दिया था ऑलमोस्ट, जो मुझे कुछ ऐसा हर बार ऑब्जेक्शनेबल कह जाते जिसके कारण मैं परेशान हो रही थी। लेकिन बावजूद उसके जब मतलब चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही थी, तब हमने तय किया था कि हम यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ये हमने तय नहीं किया था, मेरे हस्बैंड ने। एंड वो जानते थे कि मैं ऐसे अगर हटने कहा जाएगा तो मेरा ये भी मन नहीं रहता था कि मैं किसी के फैमिली से किसी को अलग करूँ, तो मैं नहीं हटती। सो माई हस्बैंड ही सेड कि हम ये घर खरीद रहे हैं। एंड उन्होंने, वो बहुत ही कॉस्टली घर था, क्योंकि उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आज भी हैं। तो फिर अब वो इतना सुंदर था, एक अच्छी लाइफ। तो मेरे मन में थोड़ा सा एक पॉजिटिव होप आया। ऑल्दो आई वॉज डीलिंग विथ दोज नेगेटिविटीज़, रात रात भर रोना, जीने का मन नहीं करना, सारा काम करने के बाद भी जब ये मुझे कहीं घूमने कहते, कुछ भी कहते, मन ही नहीं करता। हर समय वही बातें गूंजती, उन्हीं लोगों की बातें गूंजती जो मुझे कमेंट करते, कभी मेरे चेहरे पर, कभी मेरे हाउसवाइफ होने पर, किसी भी चीज़ पर मुझे कमेंट करते। हर समय मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते। और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने इससे पहले, शादी के पहले मैंने नौकरी भी की थी, मैं पढ़ाती भी थी। लेकिन उसके बाद मुझे बस ये था कि मैंने बहुत साल नौकरी कर ली थी, तो मैं बस ये चाहती थी कि अब बस अपनी फैमिली के लिए जीना चाहती थी, मुझे और शौक़ नहीं था। और बाबा की पहले ही से इतनी कृपा थी, उस वक्त मैं बाबा का प्रे नहीं करती थी, कि मुझे इतने अच्छे वेल टू डू फैमिली में मेरी शादी भी हो गई कि ज़रूरत भी नहीं पड़ी।
तो मैं बस अपनी फैमिली के लिए जीना चाहती थी, बट हार्डली डिड आई नो कि जो मेरा वो खालीपन का समय, थोड़ा खालीपन नहीं रहता है, खाली का टाइम ही नहीं मिलता था। या तो मतलब बच्चे वगैरह गए, ये चले गए ऑफिस, तो उसके बाद फिर घर को अरेंज करना करते करते कब वापस आए, हमेशा अपने फैमिली में ही रह जाती थी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की बातें मुझे बहुत परेशान करने लग गई थी। कुछ सालों से ये चल रहा था, जो लास्टली मेरे मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करने लगा था। तो खैर, अब जब हम इस नए घर पर आए तो मेरे हस्बैंड ना जितनी जल्दी हो सकता था वो उतनी जल्दी आना चाहते थे। तो जब हम यहाँ आए थे उस वक्त बहुत सी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तो आजू बाजू की सोसाइटी में भी शायद 2-3 घर ही दिखते थे जो बन चुके थे, और नीचे में बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन के लिए चल ही रही थी। वो जो पूल वगैरह है उनका ठीक से बनना, मतलब मैंने स्टार्टिंग से देखा है सब कुछ। मैंने फ्लोर लगते हुए देखा है, कैसे वो फ्लोर को उन्होंने लगाया है, ये सब मैंने देखा है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। उसी दौरान की बात है कि जब हम मेरी वाली मतलब जो हमारी वाली बिल्डिंग है ना, उसमें हम आकर रहना शुरू कर दिए। और रहने तो हम आ गए थे, पर हम थोड़े थोड़े से अभी छत वगैरह पर ज़्यादा नहीं जाते थे, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स का आना होता था, और मतलब बहुत सेफ़ नहीं था। अभी कोई भी अंदर आ रहा था, कोई भी जा रहा था। अभी वॉचमैन वगैरह का तो सीन ही नहीं था, बिकॉज एकदम नए नए में मेरे हस्बैंड यहाँ ले आए थे। ऑल्दो वी कुड हैव वेटेड, हम 1 साल वेट कर सकते थे, उसमें चीज़ें बहुत बदल जाती, बहुत लोग शिफ्ट हो जाते। पर मेरे हस्बैंड को मेरा बहुत केयर था, और इसलिए वो हमें यहाँ ले आए। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे, तभी ये चीज़ें हुई। अब यहाँ आने के बाद क्या हुआ ना, एक बाबा ने बहुत अच्छी चीज़ की कि जब हम आए, मुझे लगता है कि हमने सामान वगैरह सेटल किया ही था, अभी 2 ही 3 दिन हुए थे कि वो बात है थर्सडे रात की। आई टेल यू, मतलब थर्सडे शाम की बात है। हमारे जस्ट बगल में जो राइट हैंड साइड वाला घर है, वहाँ से वहाँ पे जो अंकल रहते थे वो आए। उन्होंने कॉल बिल बजाया, हमने गेट खोला, वो आए। उन्होंने कहा कि मैं यहीं रहता हूँ और मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ हमारे घर बाबा की कथा के लिए, और कोई मुझे दिख नहीं रहा है, पर आप दोनों दिख रहे हो मुझे। आप आइए ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप शामिल होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ मैं ही हूँ और सिर्फ मैं ही हूँ। तो आप आइए ना प्लीज़। ऐसा करके उन्होंने बहुत अच्छे से इनवाइट किया। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा चलो चलते हैं, इसी बहाने हमारा एक धीरे धीरे करके हम सोसाइटी में मिलना जुलना, बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो हम उनके घर चले गए। ऐसे भी पड़ोसी से अच्छा बनाकर रखना भी चाहिए। तो जब हम उनके घर गए, यू विल नॉट बिलीव, इतने सुंदर बाबा थे ना, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया। मैं ना बस उनको देखकर मेरे बस क्या बोलूँ, कुछ तो हुआ बहुत भयंकर। बाबा से जब मिलना हुआ तो फिर वो जो मेरे नेबर हैं उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, एंड ही सेड कि आप रोना चाहती हैं तो आप रो लीजिए इनके सामने, अपना दिल हल्का कर लीजिए। ही सेड दिस एंड यू विल नॉट बिलीव, मैं आधे घंटे तक रोती रही, एंड देन मैं ऑटोमेटिक शांत हो गई। उसके बाद उन्होंने बहुत सुंदर बाबा के भजन बजाए, और हम सब बस बाबा के सामने बैठकर उस भजन को गुनगुनाते रहे। वो भजन बजता रहा, हम गुनगुनाते रहे। ऐसे ही रात कटती गई। थोड़ी देर साई सच्चरित्र जी भी प्ले किया गया, और वहीं से मुझे पता चला कि ये भी कोई बुक है बाबा की। तो फिर यहाँ से ऐसे ही करते करते वो रात कट गई। तकरीबन रात के 11:30 बज गए। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया। मैं बता नहीं सकती हूँ, वो इतना टेस्टी खाना था जो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे तो खैर पता नहीं, छोटे छोटे हैं तो उनको कितना याद रहेगा, पर फिर भी ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। अत्यंत स्वादिष्ट खीर तो इतनी स्वादिष्ट थी जो मैं आपको बता नहीं सकती, आज भी मुझे याद है। तो खैर ये सारी चीज़ें ये उस दिन भी हुआ, और उन्होंने कहा कि मैं ये आप फिर उसके बाद मतलब 12 बज गया तो हम वापस घर आ गए, क्योंकि अगले दिन फिर ऑफिस भी था, बच्चों का स्कूल भी था। बच्चे तो खैर सो ही गए थे वहाँ। तो फिर ये चीज़ हुई। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप कल भी आइएगा, और उन्होंने स्पेशली मेरे लिए कहा कि बेटा तुम दिन में भी आना, आकर बैठना थोड़ी देर। तो फिर मैंने सोचा अच्छा है, जब सब चले जाएंगे तो मैं जाकर बैठूंगी। एंड मेरे हस्बैंड जो मेरे लिए बहुत केयरफुल रहते हैं, काइंड ऑफ जिन्हें बहुत ये रहता है कि देख के जाना, ध्यान से जाना, उन्होंने मुझे कोई इंस्ट्रक्शन पहली बार नहीं दिया, क्योंकि जो हमें वहाँ आनंद आ रहा था ना, जो आनंद की अनुभूति हो रही थी, वो मैं आपको बता नहीं सकती।
फिर मैं दूसरे दिन भी जब गई ना, तो उन्होंने मुझे बाबा की एक छोटी सी मूर्ति दी, कहा कि आप इसकी पूजा करना और आप जब शिरडी जाओगे तो आप चरण पादुका भी लेकर आना। तो फिर मैंने कहा ठीक है, और मैं उस दिन भी दीन में बैठी रही और उन्होंने मुझे साई सच्चरित्र जी दे दी और कहा कि आप इसे पढ़ना शुरू कीजिए, और उन्होंने मुझसे साई सच्चरित्र जी के बहुत सारे अध्याय पढ़वा लिए थे। फिर मेरे बच्चे आ गए, मैं घर चली आई। इसके बाद उस शाम भी उन्होंने हमें बुलाया था, कहा था कि आप भजन संध्या में आइए। वो कुछ सप्ताह कुछ तो कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने बुलाया था। उस दिन भी हम शाम में गए, तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं बहुत सारा मतलब बहुत सी बुक्स, बहुत सी स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। तो मतलब ऐसा लग रहा था ना कि वो मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि इसलिए वो कुछ चीज़ें जो मेरे हस्बैंड को बताने जा रहे हैं वो इसलिए बिकॉज ही हैज़ गेन नॉलेज। तो फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को गाइड किया, उन्होंने कहा कि आप दोनों शिरडी जाया कीजिए, शिरडी आएंगे तो फिर आप पर कृपा बहुत होगी। और उन्होंने ये भी कहा मेरे हस्बैंड से कि आप तो मेरे बिल्कुल बेटे जैसे हो। तो बहुत प्यार मिल रहा था। और उसके बाद उस शाम भी हम बैठकर बाबा के वैसे ही पिछले दिन जैसे ही भजन करते रहे। उसके बाद उन्होंने अत्यंत स्वादिष्ट हमें पूरी खिलाई, सब्ज़ी खिलाई, खीर खिलाया, सब कुछ खाया हमने। एंड देन उसके बाद जो है हम घर आ गए एंड वी वर वेरी हैप्पी। मेरे 2 दिनों से पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं वहाँ से आती थी और आराम से सो जाती थी। ना कोई डिप्रेशन, ना कोई रोना धोना, कुछ नहीं। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे और शायद ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी थी और इस तरह से मैं बाबा से मिली। तो ये मेरा बाबा से मिलने का स्टोरी था। लेकिन ये स्टोरी अभी आगे चलेगी। इसके बाद होता ये है कि सैटरडे का दिन था वो, जिस दिन मतलब बस सुबह सुबह की बात थी। आई थिंक सुबह 7 बज रहे होंगे तकरीबन। और उस दिन हमारे जो हैं सुबह सुबह बिल्डर हमारे कॉल बिल बजाए और हमारे घर पर आए। उन्होंने हमारा हालचाल लिया, मतलब क्योंकि उनसे हमारा रिलेशन अच्छा है। और वो अभी घर पर आए, मतलब दरवाजे पर ही उन्होंने बात की। और जितनी देर में वो जो एक भैया हैं वो चाबी लेकर आए और फिर उसके बाद जो है उन्होंने गेट खोला, बगल वाला गेट खोला, उन अंकल के ही घर का गेट खोला। तो मुझे ये देखकर थोड़ा सा हैरानी हुआ कि उन्होंने इन अंकल के घर का गेट क्यों खोला। कॉल बेल बजाकर भी जा सकते थे। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, आज भी मेरे मतलब आई गेट चिल्स कि उस दिन क्या हुआ था कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोला उन्होंने, तो वहाँ ना कोई अंकल थे, ना कोई साईं बाबा थे, ना ज़मीन पर टाइल्स लगी हुई थी। वो घर पूरा खाली था। मैं और मेरे हस्बैंड ये देखते रह गए। हम दोनों उनसे पूछ रहे हैं कि हम दोनों एकदम शॉक्ड कि ये क्या हुआ, एक रात में उन अंकल जी का घर कहाँ चला गया। द मोमेंट उन्होंने गेट खोला, हम उनके पीछे पीछे घर के अंदर चारों तरफ चले गए। मैं हैरान, मेरे हस्बैंड हैरान कि वो अंकल जी कहाँ चले गए। 2 दिन हमने भजन संध्या की। 2 दिन के बाद इस घर का टाइल्स, जहाँ सामने बड़े से बाबा बैठे रहते थे वो, एंड उनका घर, लाइट, ट्यूबलाइट वगैरह, पंखे सब कहाँ चले गए और ये फ्लोर टूटा हुआ कैसे हो गया। वी वेर शॉक्ड। और उसके बाद जो है मैं और मेरे हस्बैंड ना कांप गए थे, लिटरली कांप गए। हमें थोड़ी देर तक कुछ समझ नहीं आया और हमारे सुन्न चेहरे को देखकर जो हमारे बिल्डर थे उन्होंने पूछा सब ठीक है ना। हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो उसके बाद वही हमें हमारे घर तक लेकर आए हैं, क्योंकि वहाँ से घर का रास्ता क्या है हम ये भूल गए थे, ये क्या हुआ। और वो और उनके स्टाफ लेकर आए और उन्हीं लोगों ने हमें ग्लास में हमारे ही किचन से पानी ला कर दिया, बिकॉज़ हम दोनों सुन्न, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। तो फिर उनके स्टाफ ने, उन्होंने हमसे पूछा और हमने उन्हें सारी घटना बताई। तो दे वेर शॉक्ड। वो दोनों भी हमारी तरह ही हिल के रह गए कि यहाँ ऐसा कैसे हुआ है। और उनके जो सर्वेंट हैं जो उनके साथ आए थे, मतलब वही भैया जो वॉचमैन का, फिर बहुत सारी चीज़ का काम थोड़ा बहुत कर रहे थे, ओवरऑल देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब से आप आए हो तब से तो बाबा के भजन आप बहुत बजाते ही हो, आवाज़ तो नीचे तक आती है, मैं रोज़ सुनता था।
मतलब जब से आप आए हो उस दिन से मैं सुन रहा था, पर उस दिन से हमने कोई भजन नहीं बजाया था। तो हमने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी बात है। हम सब स्तब्ध रह गए कि ये हुआ क्या। और इस दिन के बाद, इस एक वो दिन था जब मुझे डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, और एक आज का दिन है, क्यों डिप्रेशन रहेगा। मुझे वो हर एक मोमेंट याद आता है जब वो क्या था, वो एक सपना था, वो इल्यूजन था, वो क्या था, वो बाबा थे, जो वो बाबा ने कृपा की थी हमारे ऊपर। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। आज वो बिल्डर भी भक्त हैं, वो जो भैया हैं वो भी साईं भक्त हैं, और हम तो हैं ही। और आपको पता है, जब हम शिरडी गए थे, द्वारका माई के दर्शन लेकर हम आ रहे थे, तो वही अंकल हमें शिरडी में भी दिखे। वो अंकल नहीं, वो बाबा हमें शिरडी में दिखे, जो बहुत दूर थे। और हम दोनों बस मतलब उनके पास जाते, पर वो काफ़ी दूर थे, और उन्होंने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया हमें, और वो चले गए। और उस दिन के बाद से कभी कोई डिप्रेशन, कोई चीज़, कोई संकट नहीं। उसके बाद दुनिया वाले चाहे जो बोल जाए, हम तो बाबा में लीन हो गए। साक्षात बाबा के होने का एहसास जो बाबा ने हमें दिया, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। इसके बाद भी बाबा ने अनेक लीलाएं की हैं, पर ये जो एक चीज़ थी, इसके बाद तो कोई संकट मुश्किल नहीं लगती। जैसे इनकी जॉब पे एक बार आफत आ गई थी कि शायद वो हटा देंगे, अब उन्हें वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है, पर वहाँ भी बाबा इनको रखवा लिए थे, और धीरे 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 करके हमारे घर का लोन आज भी चल रहा है। और वो जो हमारे बच्चे थे वो तब बहुत छोटे थे, अब तो बड़े हो गए हैं थोड़े थोड़े। तो बस ऐसे ही बाबा की कृपा बरस रही है। लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है, बहुत चीज़ें हैं, पर अब एक चीज़ है कि हाँ, अब जो भी होगा सब अच्छा होगा, क्योंकि बाबा ने जितना चाहिए था उससे ज़्यादा दे दिया है, बहुत ज़्यादा दे दिया है बाबा ने। अपने दर्शन जो बाबा ने दिए हैं उसके आगे मतलब मैं और क्या मांग सकती हूँ। बाबा का जो एश्योरेंस का तरीका था मेरे लिए, इस दिन के बाद से ना मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई, ना किसी चीज़ के पास गई, और मैं चरण पादुका भी लेकर आई। और बाबा अपनी छोटे मोटे अनुभव करके हमें हमेशा बताते रहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं दुनिया में कितने लोग होंगे जो बाबा की कृपा को महसूस करते होंगे, पर आई जस्ट विश कि बाबा अपनी सारी खूबसूरत अनुभूतियाँ हम सबको सुनाना, अपने दर्शन हमेशा ऐसे देना। बस वो बाबा ने एक ही बार दर्शन दिया, उसके बाद ह्यूमन फॉर्म में ऐसे दर्शन नहीं दिया। स्वप्न दर्शन तो कभी कभी बाबा के हो ही जाते हैं, बट अब ऐसी ही हो गई है कि इतना बाबा ने सेटिस्फाई कर दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। हम हर साल शिरडी जाते हैं, कोशिश रहती है कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बार जाएं। 2-3 बार तो हम ज़रूर चले जाते हैं। और मतलब अब हम जितने बदल गए हैं कि सब शॉक्ड और हैरान हैं कि ये लोग कैसे से कैसे रास्ते पर आ गए। तो सब साईं कृपा है।